अरे हसीना जल्दी चल, मेरा सारा सामान घर में रखा। अम्मी तुम्हें क्या जल्दी आई शादी में जाने की? अरे मेरे भाई के सास के नंद के देवर के दोस्त की शादी थी, क्या इतनी करीबी रिश्तेदारी में भी नहीं जाऊँ? ओहो करीबी रिश्तेदार। अम्मी तुम भी ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी बनी फिर रही हो। चुप कर लो, चल जल्दी घर को चल। ये अल्लाह, चलो घर तो आ गए। अम्मी ये बैग से ले लो, पैर धो लो। हाय अल्लाह, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, मैं चोरी हो गई हसीना, मैं चोरी हो गई। अरे पुप्पो के घर में देखो क्या हो गया, पुप्पो को पता नहीं क्या हो गया। चलो चल पता करते हैं पुप्पो से। अरे पुप्पा क्या लूट गया? अरे जाहिल, तुझे दिख नहीं रहा पुप्पो की इज्जत लूट गई। अरे हरामी, इज्जत नहीं, मेरा घर लूट गया, चोरी हो गई मेरे घर में। अरे पुप्पो, घर भी तो इज्जत ही होती है। यहाँ खड़े होकर समय बर्बाद करते फिर। चलो प्रधान जी के पास। प्रधान ये कद्दू करेगा इसमें, पुलिस के पास चलो। अरे पुलिस क्या करेगी इसमें? प्रधान के झक मारने के लिए बनाया क्या? प्रधान के पास चलो। सही तो कह रहा ताहिर, वही तो है हमारा सरपंच, कोई निपटाएगा इस मसले को। चलो फिर जल्दी चलो, देर मत करो। चलो चलो चलो। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी। अबे क्या हो गया? अरे प्रधान जी, पूरा गांव इकट्ठा होकर तुम्हारी तरफ को आ रहा है। अबे उनसे कहते कल को पढ़वा दूंगा खरिंदा, क्यों भीड़ लेकर आ रहा है? अबे मना करते उनसे, प्रधान जी नहीं है। अरे प्रधान जी डर क्यों रहे हो? वो घर चोरी हो गई है इसलिए आ रहे हैं। अबे कल वो पहले नहीं बता सकता था मुझे, खमखांड रह रहा है। जा चाय लेगा मेरे लिए। या अल्लाह, प्रधान में लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सारा पैसा जेवर चोरी हो गया। अरे प्रधान तू ही फैसला कर। अरे पप्पू घबराओ मत, मुझे बताओ किसने की चोरी? अरे जाहिल प्रधान, अगर हमें पता होता तो हम चोर को खुद ही ना पकड़ लेते। अरे यार पप्पू तुम तो नाराज हो गए, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। बैठो बैठो। प्रधान जी दो चाय। अच्छा तुम्हें पता नहीं है चोरी किसने की है? अरे प्रधान जी अब क्या लिख के दे? अबे जानवर, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे जीने नहीं देगा क्या? चलो ठीक है, पता निकलवाता हूँ कौन है चोर। और सुन ले रहे प्रधान, अगर मेरा सामान न मिला ना, जैसे गांव को प्रधान बनाया वैसे गांव को चौकीदार बना के ना हाथ पे डंडा दे दूंगा, रात को टकटा करता फिरेगा। अरे क्या हो गया प्रधान जी, बड़ी गहरी सोच में लग रहे हो। अरे क्या बताऊं कलवा, गांव वाले सब धमकी दे गए, मुझे तो डर लग रहा है कैसे पता लगाऊं चोर कौन है। ना किसी ने कुछ देखा, ना किसी को कोई खबर है। प्रधान जी एक बात बताऊं, इस मामले को एक आदमी हल कर सकता है। अबे जल्दी बता कौन है वो? लड्डन जासूस। अब वो लट्टन भैंसा, अब वो कैसे हल करेगा इस मामले को? पूरे गांव में सबसे ज्यादा होशियार है वो। यार कलवा तू कह तो सही रहा है, कि बुला के ला लट्टन को। हाँ प्रधान जी बताओ क्या बात है? यार लट्टन तुझे पता गांव में चोरी हो गई है और चोर को पकड़ना है, लेकिन इसमें एक मसला है। प्रधान जी मसला नहीं, मेरे पास तो तसला है। यार तू अपना तसला ढक और मेरी बात सुन। गांव में है मेरी बहुत इज्जत, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि चोर को पकड़े कैसे। अरे तो इसमें मैं क्या करूँ प्रधान जी? यार लट्टन देख, तू ये पूरे गांव में जिस काम को कर सकता है, और मुझे तेरे ऊपर भरोसा भी है। ले पहले तू आके बैठ जा मेरी गोद में। चलो ठीक है प्रधान जी, मैं कुछ सोचता हूँ। लड्डन ये क्या कर रहा? चला तू तालों में खिलाता हूँ। चल बे, मैंने यार मैं कुछ सोच रही हूँ। अरे लड्डन क्या सोच रहा, हमें बता दे। अबे तुझे ना पता फुप्पो के घर चोरी हो गई, यही सोच रही हूँ किसने करी चोरी। तेरे इस बात से क्या मतलब? मतलब कैसे ना है? फुप्पो ना है वो हमारी, गाँव ना है ये हमारा। अगर कल को हमारे घर चोरी हो गई तो? अबे चल जाए ये बता दे मुझे तो। ना यार तू जा। ओबे, इससे कुछ दिन पहले मैंने चाय समोसे के लिए कहा था। अरे ताहिर, यार ताहिर बहुत भूख लग रही है, चाय समोसा खिलवा दे। चल हट रहे, मेरे पास नहीं पैसे उसे। तब तो ये कह रहा था मेरे पास पैसे ना है, अचानक इसके पास फ्राई के लिए नोट कहाँ से आ गए? कहीं यही तो चोर नहीं है, इसका पीछा करता हूँ। ला बेला एक और फिर दे। ओहो, कल तक रोड पे से बीड़ी के टोटे ढूंढ ढूंढ के पीने वाले आज गोल्ड फ्लैग मांग रहे हैं। अभी बताता हूँ प्रधान जी को। ओबे, मैं तो खामोखा ताहिर पे शक कर रहा था, असली चोर तो ये प्रधान है। फुप्पो के शादी में जाते गाड़ी ले ली इसने। अभी बताता हूँ फुप्पो को। अरे फुप्पो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लड्डन। अरे फुप्पो तुम परेशान मत होइयो, मिल जाएगा तुम्हारा सामान। वैसे फुप्पो हसीना नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है हसीना? अरे लड्डन क्या बताऊं, वो तो घंटों की नहीं रोज गायब हो जाती है, शादी में भी 2 दिन लेट गई थी वो। अच्छा फुप्पो चलो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा लड्डन। वैसे शादी में 2 दिन लेट हसीना क्यों पहुंची होगी? मुझे लग रहा है यही है चोर। इसको ढूंढता हूँ, जा कहाँ रही है रोज घंटों के लिए।
अरे कहाँ गई हसीना? अरे इस हसीना के चक्कर में कहाँ मैं जंगलों में आ गया? आखिर कहाँ चली गई है? ओ भाई ये बेटी हसीना, मैं तो खामखा ताहिर और प्रधान जी पे शक कर रहा था। जरूर इसने फुप्पो के सारे जेवर चोरी करके इसे दे दिए होंगे। लगता असली चोर मिल गया। अब जाता हूँ फैसला कराने प्रधान जी के पास। मैं भी तो कहूँ घंटों घंटों के लिए कहाँ गायब हो जा रही, यहाँ गायब हो जा रही। एक तो वैसी काली, ऊपर से और अपना मुंह काला कराने पहुंच गई। बता भी लड्डन, क्यों बुलाया तूने हम सबको? अरे प्रधान जी, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी चोर का पता तो नहीं लगा, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे चोर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अरे लड्डन बता दो फिर कौन सा तरीका है? अरे फुप्पो, मेरे पास एक जादुई छुरी जो मैंने रखी है यहाँ पर एक कमरे में। एक एक करके सब लोग उस छुरी को हाथ लगाएंगे और जिसने भी चोरी की होगी उसके हाथ कट जाएंगे। प्रधान जी, सबसे पहले जाएगी हसीना अंदर। मैं क्यों जाऊं अंदर? मेरे घर तो चोरी हुई है। घर का भेदी लंका ढाए, घंटों घंटों गायब हो जाती ना घर से। चल अंदर। चल भाई ताहिर, अब तेरी बारी है। लड्डन तू अपने दोस्त पे शक कर दिया? अरे मेरे दोस्त, जब तूने कुछ किया ही नहीं तो तुझे डरने की भी जरूरत नहीं है। जा हो गया अंदर। प्रधान जी, अब आपकी बारी है। वह पागल हो गया क्या? इस गांव का प्रधान हूं मैं। प्रधान हो या कोई भी हो, नियम सबके लिए बराबर है। और वैसे भी फुप्पो के जाने के बाद तुरंत गाड़ी ली थी ना। नहीं, चलो अंदर। लाओ, अब सब मुझे अपने हाथ चेक कराओ। ला भाई ताहिर, डर क्यों रहा है? तू अपने दोस्त पे शक कर दिया? अरे मेरे भाई, जब तूने कुछ किया नहीं तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। प्रधान जी, असली चोर ताहिर है। प्रधान जी मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरे तो हाथ नहीं निकटे। दरअसल वो कोई जादुई छुरी नहीं थी। उस छुरी पर मैंने प्याज को घिसकर लगा दिया था, इसलिए जब भी कोई उस छुरी को छूता उसके हाथों में प्याज की बू बच जाती। सबके हाथों में प्याज की बू बसी, सिर्फ एक ताहिर को छोड़कर, क्योंकि उसने हाथ कटने की वजह से उस छुरी को नहीं छुआ था। प्रधान जी मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर लालच आ गया था। लड्डन, इसे उठा के फेंक गांव से बाहर। ताहिर, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था और तूने हम सब गांव वालों के साथ दगा करी।